हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कपूर खानदान ने एक से बढ़कर एक बेमिसाल अभिनेता हिंदी सिनेमा को दिए। हम आज बात करने वाले हैं शम्मी कपूर की। 60 के दशक में इस महान अभिनेता का राज हुआ करता था, मगर क्या आपको इनके दर्द भरे अंत का पता है? चलिए हम आपको बताते हैं कि इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले शम्मी हीरो कैसे बन गए और किस घटना ने इनका जीवन तबाह कर दिया था। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे हुए। सबसे बड़े राज कपूर, फिर शम्मी कपूर और सबसे छोटे शशि कपूर। 21 अक्टूबर 1931 के दिन बॉम्बे में शम्मी कपूर पैदा हुए थे। पिता पृथ्वी ने बड़े प्यार से नाम रखा शमशेर राज कपूर, मगर उनको क्या पता था कि ये बेटा अपने घर के नाम शम्मी से बॉलीवुड की दुनिया में मशहूर हो जाएगा। शम्मी पैदा तो हुए बॉम्बे में, मगर उनका बचपन कलकत्ता में बीता। हुआ ये कि पृथ्वीराज कपूर को बंगाली फिल्मों में काम मिल गया था। ऐसे में वो परिवार को लेकर कलकत्ता चले गए थे। यहीं पर शम्मी को स्कूल में डाल दिया गया। बंगाली कल्चर में पले बढ़े शम्मी थोड़ा बड़े हुए तो परिवार वापस बॉम्बे लौट आया। वो पढ़ने में बहुत तेज हुआ करते थे, टेनिस के भी माहिर खिलाड़ी और स्कूल के चैंपियन। सब सोचते थे कि शम्मी भी फिल्मों में ही आना चाहेंगे, मगर ये क्या, एक दिन पिता के पास पहुंचे और बोले कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। पिता हैरान कि बेटे ने ये कैसा करियर चुन लिया। उनको फिल्मों में आने के लिए समझाया, मगर वो नहीं माने और साइंस की पढ़ाई करने लगे ताकि इंजीनियर बन सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो हिंदी सिनेमा के हीरो कैसे बन गए। चलिए ये दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। हुआ ये कि शम्मी कॉलेज में पढ़ रहे थे, मगर घर का माहौल कब उनको बदलता चला गया ये उनको भी पता नहीं लगा। अब उनका मन इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इसी वजह से उन्होंने बीच में कॉलेज जाना छोड़ दिया और फिर पहुंचे पिता के पास और बोले, मुझे भी हीरो बनना है। पिता फिर से चौंके, मगर साफ बोल दिया कि पहले पृथ्वी थिएटर जाओ और अदाकारी सीखो। पृथ्वी थिएटर उन दिनों एक एक्टिंग स्कूल जैसा हुआ करता था। पिता ने 50 रुपए महीने में शम्मी को नौकरी दे दी। वो वहीं पर काम भी करते और नाटकों में हिस्सा लेते, इस उम्मीद में कि पिता जल्द ही किसी फिल्म में हीरो बना देंगे। मगर ये क्या, धीरे धीरे 4 साल बीत गए, लेकिन कोई मौका नहीं। फिर अचानक एक दिन किस्मत ने साथ दिया। 1951-52 की बात है। थिएटर में पृथ्वीराज कपूर का एक नाटक चल रहा था, पठान। इसमें शम्मी को भी एक पठान किरदार बहादुर खान मिला था। वो एक्टिंग कर रहे थे। इत्तफाकन वहां मशहूर डायरेक्टर महेश कौल साहब बैठे हुए थे। वो उन दिनों एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। शम्मी का अभिनय उनको इतना पसंद आ गया कि महेश ने उनको ही अपना हीरो बनाने का फैसला कर लिया। 1953 में आई फिल्म जीवन ज्योति, मगर ये क्या, उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा छोड़कर असम के चाय बागानों में मैनेजर की नौकरी करने जा रहे थे। असल में 1953 से 1957 तक बदकिस्मती ने उनको भीतर से तोड़ कर रख दिया था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। इसी वजह से वो बॉलीवुड छोड़ने वाले थे, मगर फिर एक दिन वो फिल्म आई जिसने इनकी किस्मत पलट कर रख दी। 1956 की बात है। नामचीन डायरेक्टर और लेखक नासिर हुसैन ने इनको मिलने को बुलाया। वो बोले कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूं और हीरो तुमको लेना चाहता हूं, मगर मेरी 2 शर्तें तुमको माननी होंगी। शम्मी ने पूछा क्या, तो बोले कि पहले तो तुमको अपनी ये पतली मूछें हटानी होंगी और दूसरा अपनी दर्द भरी गंभीर एक्टिंग से बाहर निकलना होगा। असल में शम्मी उन दिनों गंभीर दुख भरी एक्टिंग किया करते थे और पतली मूछें भी रखा करते थे। खैर, शम्मी ने दोनों शर्तें मान ली। फिर शुरू हुआ फिल्म पर काम। 1957 में आखिरकार वो लव स्टोरी वाली फिल्म आई। नाम था तुम सा नहीं देखा। रिलीज होते ही शम्मी की इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके 2 गाने, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल और यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, तो उस दौर के युवाओं के लबों पर रहा करते थे। शम्मी को इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद तो पूरे 60 के दशक में जैसे शम्मी कपूर की आंधी सी चलने लगी। हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देती। राजकुमार,
बदतमीज, तुमसे अच्छा कौन है, जंगली, दिल दे के देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी फिल्मों ने उनको 60 के दशक का सुपरस्टार बना दिया। उनकी फिल्मों के गीत तो पूरे भारत में छाए हुए थे। शम्मी का रोमांटिक अंदाज और अदाएं हर किसी को अपना दीवाना बनाती जा रही थीं। एक समय तो ऐसा आया था कि फिल्म मेकर्स को जिस भी नई हीरोइन को लॉन्च करना होता था उसे शम्मी की हीरोइन बना दिया जाता। जैसे 1961 में जंगली में सायरा बानो, 1963 में दिल दे के देखो में आशा पारिक, 1964 में राजकुमार में साधना और 1964 में ही कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर। इन सबको शम्मी की फिल्मों में ही लॉन्च किया गया और सब स्टार बन गए। मगर दोस्तों, इतना महान स्टार भी किस्मत के आगे हार गया। अब शम्मी कपूर की बर्बादी की कहानी और उनके जीवन में हुए उस हादसे की बात करते हैं जिसने इनका दर्दनाक अंत कर दिया। शम्मी जब फिल्मी दुनिया में पहचान को तरस रहे थे उस समय उनके जीवन में मशहूर अभिनेत्री गीता बाली आईं। रंगीन रातें फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था। इसी फिल्म के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। शम्मी ने अपने प्यार का इजहार किया तो गीता बाली भी मान गईं और दोनों 1955 को एक दिन रात में पहुंच गए मंदिर और शादी कर ली। उनके पिता उस समय भोपाल में थे। शम्मी ने भोपाल फोन किया और बोले, मैं आपके लिए बहू ले आया हूं। पृथ्वी बोले, ऐसा है तो भोपाल आओ और मेरा आशीर्वाद भी ले लो। बस अगले ही दिन गीता के साथ शम्मी ने ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए भोपाल। वहां पिता का आशीर्वाद लेकर वापस बंबई आए और फिल्में करने लगे। गीता और शम्मी के 2 बच्चे हुए, बेटा आदित्य और बेटी कंचन। वो गीता बाली से बहुत प्यार करते थे, मगर ये क्या, अचानक उनके जीवन को तबाह करने वाला हादसा हो गया। 1965 जनवरी का महीना था। गीता एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान उनको चेचक की बीमारी ने घेर लिया। चेचक उनके शरीर में फैलता चला गया और गीता की मौत हो गई। शम्मी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो डिप्रेशन में चले गए और उनको ना अपना होश रहा ना ही करियर का। कुछ ही सालों में उनका शरीर बेडौल होने लगा और 60s के सुपरस्टार का करियर 70 के दशक में बर्बाद हो गया। हालांकि इन्होंने नीला देवी से दूसरी शादी कर ली थी, मगर सिर्फ अपने दोनों बच्चों की देखरेख की शर्त पर। गीता बाली कभी उनके दिल से नहीं निकल सकी। बाद में शम्मी को मोटापे की वजह से चरित्र अभिनेता के रोल मिलने लगे। कभी जिन हीरोइनों के साथ वो हीरो बना करते थे, बाद में उनके बाप के किरदार दिए जाने लगे। वैसे आपने उनको पान मसाले के विज्ञापन में जरूर देखा होगा। उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर आखिर वो विज्ञापन उन्होंने क्यों किया था? असल में इसकी वजह अशोक कुमार थे। वो दादा मुनि के बड़े चाहने वाले थे, मगर अफसोस कि उनके साथ कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला। एक बार की बात है, पान मसाला कंपनी वाले आए और विज्ञापन करने को बोले तो उन्होंने मना कर दिया। फिर कंपनी वालों ने जैसे ही बोला कि अशोक कुमार भी विज्ञापन में हैं, तो दादा मुनि का नाम सुनते ही उन्होंने हाँ कर दी कि चलो फिल्म न सही, विज्ञापन में ही साथ काम करने का मौका तो मिला। इतिहास गवाह है कि वो विज्ञापन उस जमाने में इतना मशहूर हो गया था कि लोग शम्मी कपूर को उनकी फिल्मों से नहीं, उस विज्ञापन से याद करने लगे थे। मगर दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत एक घटना की वजह से बड़ा दर्द भरा रहा। साल 2003 की बात है। शम्मी कपूर एकदम सेहतमंद थे। अचानक एक दिन उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टरों ने टेस्ट करवाए तो पता लगा कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। खैर, उनका इलाज शुरू किया गया, मगर उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनको आईसीयू में रखा गया और वो कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहे। करीब महीने भर बाद जब होश आया तो वो अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे। डॉक्टरों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो पता लगा कि उनका डायलिसिस चल रहा था। जी हाँ, डॉक्टरों ने उनके फेफड़े तो बचा लिए थे, मगर इलाज के दौरान उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। इसके बाद तो उनकी जिंदगी मानो नरक बनकर रह गई। एक हफ्ते में 3 दिन उनको घंटों अस्पताल में रहना पड़ता। वहां उनका डायलिसिस किया जाता और फिर वो घर आ पाते। सालों तक वो घर और अस्पताल का कष्ट भोगते रहे और जिंदगी बचाने की कोशिश करते रहे। मगर 12 अगस्त 2011 के दिन जब वो डायलिसिस करवा रहे थे, अचानक उनकी हालत बहुत खराब हो गई। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ने उनको भर्ती कर लिया। उनको बचाने की बहुत कोशिश की,
मगर 2 दिन बाद 14 अगस्त की सुबह 7 बजे इस महान अभिनेता की मौत हो गई। दोस्तों, आपको शम्मी कपूर कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म, गीत या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।